हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धाजी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि वन लाइनर सामान्य अध्ययन है। और यह बिहार में जैसे बीपीएससी बीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा तक के, इसमें सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस एडवाइज करके। और यह रिवाइज एडिशन 2025 तक अपडेटेड है। 2024 से 25 तक जितने भी एग्जाम हैं बिहार से के सब इसमें दिए गए हैं, तो चलिए देखने वाले हैं। और यह क्लास 4 है। इससे पहले क्लास 3 तक विजय धाजी के जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार को भी हार से शर्म होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए यह है प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार एसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा, जो कि 18 दिसंबर 2011 को हुआ था। इसका पहला प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? देखिए, दक्षिणी सूडान जो है यह क्या है? दुनिया का नवीनतम देश है। अगला है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया था, उसकी राजधानी का उस समय का नाम क्या था? पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ था, तो क्या है? पाटलिपुत्र। यह प्रश्न भी हाल ही में बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वह ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगला है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो कहाँ संबंधित है? क्या होगा? बिहार से। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताया जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या होगा? बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में पटना में हुआ था। बिहार के पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में थे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है, और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार से थे। और क्या कह रहा प्रश्न में कि उस समय 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो इन्हें किस पद पर रखा गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री पद पर थे। नेक्स्ट है, वैश्विक तापक्रम के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने के प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह होगा न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। किस क्षेत्र में 2025 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? यह होगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बामाइड ईंधन के पुनर्अनुसंधानीकरण के लिए। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला देश कौन सा है? क्या होगा? नीदरलैंड। देखिए, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? क्या होगा? चुनाव आयोग। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? क्या होगा? चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम की बैठक स्थल दावोस कहाँ है? देखिए, विश्व आर्थिक फोरम की जो बैठक होता है दावोस में, यह कहाँ स्थित है? यह होगा स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वारकर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वारकर कप दिया जाता है? क्या होगा? मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में कौन सा पदक दिया जाता है? वारकर कप। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? देखिए, तक्षशिला जो है यह सिंधु एवं झेलम नदी के बीच है। तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में है। अगला है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? क्या होगा? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला है, और सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? क्या होगा? केरल है। वर्तमान में केरल है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया है? यह होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास से लिया गया है। अगला है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है यह किनके अनुभवों पर आधारित है? क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक
औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो होता है यह भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है यह खड़गवासला में है। 1857 की क्रांति में एक मित्र द्वारा जो धोखा मिला था, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया था और मार दिया गया। वो कौन था? तात्या टोपे। देखिए, तात्या टोपे जी को इससे मित्र द्वारा धोखा दिया गया एवं ब्रिटिश द्वारा पकड़कर उसे मार दिया गया। कौन? 1857 की क्रांति में किन्हें? तात्या टोपे को। नेक्स्ट है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यह जवाहरलाल नेहरू। 1929 में स्वराज का मांग कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न क्या है? राज्य का नीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? क्या होगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में कौन सा दिशा निर्देश जो है यह महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? पंचायती राज है। किसमें है? आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? क्या होगा? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली कौन सी है? मैकमोहन रेखा। देखिए, भारत एवं चीन के बीच में एक्सरसाइज होता है युद्ध का, वो हैंड इन हैंड होता है एवं भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। अगला है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग भारत के भ्रमण करने के लिए किसके शासनकाल में आए थे? देखिए, वेनसांग जो आए थे या हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो क्या होगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बुक का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान। किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? यह होगा सतलज नदी के तट पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के तट पे है। कल्हण द्वारा रचित रजत रंगिनी क्या है? कश्मीर का इतिहास है। देखिए, कश्मीर का इतिहास का जो बुक है यह रजत रंगिनी है और यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हण द्वारा। कल्हण। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक है? देखिए, ब्रह्म समाज एवं आत्मीय समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में। अगला प्रश्न है, और राजा राम मोहन राय जी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भारत का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत के अग्रदूत के नाम से जानता है एवं भारत के दार्शनिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का दार्शनिक राजा राम मोहन राय जी कहा जाता है। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य है? देखिए, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनोट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? यह होगा चीन में। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में। इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो हमारा राष्ट्रगान है इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एवं राष्ट्रीय गीत का कौन है? जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी एवं राष्ट्रगान के हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और इसे पहली बार कब शामिल किया गया? 1911 ईस्वी में। और राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है। यह क्या है? राष्ट्रगान। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड और इसके जनक कौन कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
मिल्क माइन के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल आम है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का चिन्ह है, अशोक स्तंभ। एवं राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। और राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। और तिरंगे का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है यह 3:2 के अनुपात में रहता है। अगला है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट का स्थापना संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान का संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड में जुड़े हैं? अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज। लव शब्द किससे संबंधित है? लव शब्द जो है यह टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। और एक वर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि लव डब। लव डब जो आवाज है यह किससे संबंधित है? यह हृदय से है। किससे? हृदय या दिल से है। नेक्स्ट, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? क्या होगा? मैसूर में। वृंदावन कहाँ है? मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर। उस राज्य का नाम बताया जहां अधिकतम जनसंख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। क्या होगा? बिहार के। देखिए, उस जगह का नाम बताया जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। क्या होगा? बिहार से। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम SIM। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? देखिए, यह होगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है यह रात में अत्यधिक तीव्र चमकता है। नेक्स्ट है, समुद्री शीतलन पवन किस तरह बहती है? देखिए, समुद्र की जो ठंडे पवन होती है यह दिन में भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है। दिन में भूमि से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से भूमि की ओर। ऐसी एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडलीय दाब कम है एवं हज्जी का मान भी क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण अगर पेंडुलम को हम अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वह क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक बल की दूरी, परिणाम की कोटि दोनों समान होता है। क्या होता है? दोनों समान होता है। इसलिए क्या होता है? एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल के संरचना अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरण। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है यह होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब वे परिवर्तित और प्रभावित होंगे। कैसे? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति तथा वेग। प्रकाश तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं वेग। नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, मनुष्य के नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है और मनुष्य का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और क्या कहता है कि इसमें रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सेटिंग की दर को त्वरित करना। सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, CH4। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। और मीथेन धान की खेती एवं जो दलदली स्थान है वहां से ज्यादा उत्पन्न होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? यह होगा मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व ज्यादा उपयोग रहता है। यह वही रहता है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की डिग्री सेंटीग्रेड के समान होता है। क्या होगा? देखिए, वह कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों में समान दर्शाता है? क्या? -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू का क्या होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका देखिए एक फॉर्मूला आता है, C/5 = F - 32/9।
C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 के फॉर्म, अगर वही सूत्र से आप इसे निकाल सकते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, होगा भारी जल। D2O, D2O जो है यह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो एम्फेसेमा क्या होता है, एस्बेस्टस के कारण होने वाले रोग हैं। इंसुलिन किसके उत्पादक होता है, इंसुलिन किससे उत्पादक होता है, क्या होगा, पैंक्रियाज ग्रंथि या अग्नाशय से। देखिए मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, और प्रथम क्या है, लीवर। तो इंसुलिन किससे निकलता है, पैंक्रियाज ग्रंथि या अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां होती है क्या, फेबुला एवं टिबिया। क्वेश्चन पूछेगा कि फेबुला एवं टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाता है, तो क्या होगा, पैर में। और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है, फीमर। फीमर भी कहाँ पाता है, तो जांघ में पाया जाने वाली हड्डी क्या है, फीमर, जो कि मानव शरीर का सबसे बृहत्तम हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी है। एवं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान में। कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं, टोटल 6 हड्डी। स्टेपिस जो है यह कान की हड्डी है और यह मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, क्या, स्टेपिस। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। इसे जीरोप्लेस्थेमिया भी कहते हैं और यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अच्छा, वायु का वेग किससे संबंधित है, दाब प्रवणता से। वायु का जो वेग है यह दाब प्रवणता से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर में ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। और ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, 120/80 होता है। और जो रक्तदाब है इसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है, प्रोग्राम से। नेक्स्ट है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों, क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में जो है शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है, तो आप जानते होंगे, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। अगला है, बिहार फफूंदी क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, फफूंदी क्या है, तो परजीवी एवं स्पेरोफिटिक दोनों है। अगला देखिए है, प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस परीक्षा 27 जनवरी 2013 को पूछा गया था। इसका देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम के प्राचीन शैक्षिक स्थल था। देखिए क्या कह रहा है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, तो क्या होगा, बिहार। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किया है, यह होगा क्रिस्टी। किस लेखक ने, अगला है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना किया है, यह होगा वुडहाउस ने। नगर कोझिकोड का नाम क्या था, कालीकट। चीन की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष आए थे, अंतरिक्ष गए थे, कौन सा होगा, 1961 में। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में कब गया था, तो 1961 में। एक मानव मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाता है, आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं, एक मानचित्र में समान दाब को दर्शाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। अगला है, किस देश को इक्विनॉक्स कहते हैं, किस दिवस को इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, देखिए इक्विनॉक्स जो है यह 21 मार्च को कहता है। 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स। अगला है, इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को। कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, कौन से राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना मारे गए थे, क्या होगा, संजय गांधी थे। इक्विनॉक्स जो होता है यह सूर्य का पृथ्वी से सर्वाधिक कम दूरी होता है, इक्विनॉक्स 21 मार्च को। नेक्स्ट है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, यह होगा बैडमिंटन से। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है, तो चैत्र होता है। 5 सितंबर को
किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस है। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो पर बहुत लोकप्रिय था? क्या होगा? द लास्ट लेक्चर। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच में है। नेक्स्ट है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारतीय गीत किस उपन्यासकार ने लिखा है? राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखे हैं? तो आनंद मठ ने। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ ने, आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती के किन नदी के बीच में स्थित है? क्या होगा? नर्मदा। देखिए, सतपुड़ा रेंज जो है यह नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में है। तलचर कोयले की खानी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर जो कोयले का कारखाना है यह कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है, किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? देखिए, विजय घाट कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को। अगला है, अब वीर भूमि राजीव गांधी हो गया, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी हो गया, राजघाट किससे संबंधित है? तो यह महात्मा गांधी से है। प्रथम बार, और अभय घाट मोरारजी देसाई से है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष किए थे? 1929 में। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग रखे थे। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्षता किए थे यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखे थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या होगी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और सर्वप्रथम जो राज्यपाल थी यह सरोजिनी नायडू थी। यह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, सरोजिनी नायडू। और यह 1925 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन? सरोजिनी नायडू ने। इन्हें भारत को किला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन बनी थी? आलम आरा। सर्वप्रथम फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? श्यामची आई फिल्म को सर्वप्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? श्यामची आई। अगला है, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? रामविलास पासवान। देखिए, रामविलास पासवान जो है यह लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। किसे फ्रंटियर गांधी कहा था? क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। NSAID दर्द निवारक को एक श्रृंखला है जिसमें आई का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है, ओमेगा 3 किसका एक प्रकार है? क्या होगा? वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 जो है यह वसीय अम्ल का एक प्रकार है। उस प्रथम ग्रह का नाम बताया जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्य है। यह क्या होगा? केपलर 16b जो ग्रह का हाल ही में खोज किया गया है वहां पे ऐसा मनाता है कि वह 2 सूर्य से बना हुआ है। वहां पे मतलब 2 सूर्य अवेलेबल है। कौन सा है वो? केपलर 16b। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था? APJ अब्दुल कलाम। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। EMI जो कि कर्ज से भुगतान से संबंधित है, ई का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? इक्विडेटेड। ई का अर्थ क्या होगा? इक्विडेटेड। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें झांसी की रानी कहता है। किन्हें? रानी लक्ष्मीबाई को। भारत के स्वतंत्र क्रांति के पितामह डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सपर को किसने लिखा है? चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंसी। ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? यह होगा 1920 में। असहयोग आंदोलन कब किया था? 1920 में। नेक्स्ट है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो लियोनार्डो दा विंसी में। अशोक स्तंभ कहाँ से थे? बिहार में। पृथक पंचायती मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? यह होगा तमिलनाडु में। विशालतम जो समुद्र तट है यह भारत के तमिलनाडु शहर में है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर में कौन सा राज्य है? भारत के उत्तर में क्या है?
सॉरी, झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाता है? विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन जो है इसे विशाखापत्तनम कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली से कलकत्ता कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? यह होगा जम्मू एवं कश्मीर। इससे केसर का GI टैग मिला है जम्मू एवं कश्मीर को। झारखंड में स्थित इस्पात यंत्र कौन है? यह होगा टिस्को। कौन सा है? टिस्को। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिक यांत्रिक केंद्र कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। देखिए, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव पर क्या कहलाता है? यह होगा एल्यूविल। एल्यूविल किस धातु के यौगिक में कुछ शीशे तथा किस धातु के यौगिक में कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं? पोटासियम। पोटेशियम होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम एवं इरिटियम क्या होगा? टोटल 3 है। नेक्स्ट है, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में ले आता है? यह क्या होगा? कार्बन का। नेक्स्ट है, पिच ब्लेंड किसका एसिड है? यूरेनियम का। देखिए, जो पिच ब्लेंड है यह यूरेनियम का है। इसे एलो केक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु एल्युमिनियम स्मारक 10 मिनट मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व होता है? तांबा होता है। सर्वाधिक क्या होगा? तांबा होगा। अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? देखिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। इसका खोज कौन किया था? वोल्हर ने। इसका आविष्कार वोल्हर नामक वैज्ञानिक किया था। नेक्स्ट है, ब्रूटूज अभिक्रिया किससे प्राप्त होता है? यह होगा एल्केन से। अगला है, सिरके का pH मान कितना होता है? यह होगा 3। सिरका जो कि अम्लीय है, इसका pH मान कितना? 3। देखिए, अम्लीय किसे कहते हैं? जिसका pH मान 7 से कम हो, एवं क्षारीय जिसका pH मान 7 से अधिक हो। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूहों की संख्या कितना होगा? 2 है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? यह ग्लूकोज होगा। मशरूम क्या है? यही कवक है। मशरूम जो है यह कवक है। नेक्स्ट है, सबसे तेज में बोल सकने वाला जंतु कौन है? नीलीभेल। प्रकाश तंतु प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? क्या होगा? जल। क्या होगा? जल उत्पाद होगा, H2O। अगला है, थायराइड कौन सी ग्रंथि में होती है? यह होगा अंतःस्रावी। थायराइड ग्रंथि कौन सी थी? अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? यह क्या होगा? यकृत। लीवर जो है यह पित्त का निर्माण करता है एवं पित्त को रिलीज करता है। गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेमोमैटिक्स। देखिए, गति के जो अध्ययन है इसे काइनेमैक्टियम कहते हैं। काइनेमैक्टियम, गति का अध्ययन काइनेमैक्टियम। नेक्स्ट है, रोकाबोंट एक सेकंड, क्वांटम सिद्धांत का मुख्य सुझाव किसने दिया था? प्लैंक ने। रिकाम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी विकास के पश्चात कौन सी तकनीकी संभव हुई? टीकाकरण। देखिए, रिकाम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही टीकाकरण का शुरुआत हुआ है। अगला है, वह जो सबसे अधिक तापक्रम मापता है क्या कहते हैं? पायरोमीटर। लक्ष्य किसकी इकाई है? यह होगा प्रतिदीप्त की। लक्ष्य जो है यह प्रतिदीप्त की इकाई है। अगला है, एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट है। एक अश्वशक्ति मान कितना होता है? 746 वाट है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, वस्तु के सामने समान आकार का बनेगा। अगला है, ऊष्मागति का दूसरा नियम क्या है? ऊष्मागति का दूसरा नियम जो है यह बिना किसी बाह्य कारक के सहायता से किसी कार्य में लग जाना क्या कहलाता है? कारक की सहायता के बिना किसी कम ताप वाली वस्तु में किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं?
उष्मागति का दूसरा नाम कहते हैं। एक वायुयान की गति सामान्यतः किससे संगत होती है? होगा वायुयान की जो ध्वनि है यह 100 डेसिबल के आसपास होता है। कितना? 100 डेसिबल के आसपास होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻7 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन फंसा सकता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? नैनोमीटर। ऑप्शन में क्या रहेगा? सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर से जब सेंटीमीटर में आएगा तो उसका 2 सेंटीमीटर क्या होगा? घट जाएगा। नैनोमीटर से सेंटीमीटर में। अगला है, एक कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? अगला प्रश्न है, एक कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम एंथ्रासाइड होता है। देखिए कोयला के कई प्रकार हैं, जैसे पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड है इत्यादि है। तो सबसे जो उच्च क्वालिटी का कोयला आता है यह एंथ्रासाइड ही होता है, एंथ्रासाइड। अगला है, देखिए यहाँ तक हम सारे प्रश्न देख चुके हैं और इसके आगे जल्दी हम वीडियो को कवर करने वाला है, जो कि बिहार सचिवालय सहायक में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।